गिले शिकवे करना छोड़ दें। दरअसल मसाइल का हल खुश रहने में है। अगर आप गिले शिकवे करते रहेंगे तो आप अपने लिए मसाइल पैदा करेंगे और आप खुश नहीं रह सकेंगे। इसलिए गिले शिकवे से दूर रहें, खुश रहें, दूसरों को खुश रखें। इंसान भी अजीब चीज़ है। कभी किसी छोटी सी बात पर इंतहाई रंजीदा हो जाता है और कभी किसी बड़ी बात को हंसकर गुजार देता है। कभी बिना सोचे समझे बहुत बड़े फैसले कर लेता है और कभी किसी फैसले पर नहीं पहुंचता। इंसान की ये फितरत भी अजीब है। इसलिए जो फैसला भी करें सोच कर करें, लेकिन ये भी देखने में आया है कि सोच समझ कर किया गया फैसला भी बाज़ औक़ात गलत होता है। लोगों से, अपने बड़ों से मशवरा ज़रूर करें। अगर तुम्हारे रिज़्क से दूसरों की ज़रूरियात पूरी हो रही हैं तो फिर इस बात का शुक्र अदा करो कि अल्लाह पाक तुम्हें रिज़्क दे रहा है और तुम्हारे रिज़्क की वजह से दूसरा खुशहाल है, क्योंकि रिज़्क देने वाली अल्लाह की ज़ात है। इसमें तुम्हारा कोई कमाल नहीं। दूसरों को देते रहो ताकि तुम्हारे रिज़्क में इजाफ़ा होता रहे और दूसरा खुशहाल रहे, और तुम्हारे रिज़्क में इसी वजह से बरकत होगी कि जब अपने रिज़्क में से दूसरों को दो। ये असल में रिज़्क तुम्हारा नहीं, ये अल्लाह का अता किया हुआ रिज़्क है, जिसने तुम्हें इस काबिल बनाया कि तुम अपने हाथ से किसी को कुछ दे सको। तुम अपनी हज़ार गलतियों को तो माफ़ कर देते हो, लेकिन किसी की एक गलती को भी माफ़ कर नहीं कर सकते। अपनी गलतियों से सीखो, और अगर तुम अपने आप को स्पेयर करते हो तो दूसरों को भी माफ़ कर दो, ताकि अगर उससे कोई गलती हुई है तो वो अपनी गलती का अजाला कर सके। किसी की नाकदरी ना करें। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी नाकदरी की वजह से एक बासलाहियत इंसान आगे बढ़ने से रुक जाए, और आपने किसी ऐसे शख्स की अगर कदर की और वो आपकी थोड़ी सी कदर की वजह से उसमें सलाहियत भी नहीं, तो वो आगे बढ़ता चला गया और उसने अपना मकाम पा लिया। इसलिए कोशिश करें कि हर एक इंसान की कदर करें, ताकि उसके अंदर अगर कोई सलाहियत है तो वो अपने आप को उजागर कर सके और माशरे में मुकाम हासिल कर सके, क्योंकि आपकी कदर ही उसकी ज़िंदगी को निखार सकती है। जब औलाद दुनिया की दौलत से अमीर हो जाए तो माँ बाप डर डर के बात करते हैं कि कहीं औलाद नाराज़ ना हो जाए। लेकिन जब औलाद दीन की दौलत से अमीर बन जाए तो फिर औलाद डर डर के बात करती है कि कहीं माँ बाप नाराज़ ना हो जाएं। कपड़े जिस्म को ढांप लेते हैं, लेकिन गुफ्तगू इंसान की औकात दिखा देती है। इसलिए गुफ्तगू नपी तुली और सोच समझ कर करें, ताकि आपकी शख्सियत में निखार पैदा हो। गुफ्तगू ही इंसान की औकात बताती है कि वो किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है, कितना पढ़ा लिखा है, नहीं है। उसको उस अपने औकात में रह कर बात करने का सलीका आना चाहिए। जिस ज़मीन पर बारिश ना हो वहाँ पर फसलें तबाह हो जाती हैं, और जिस घर में दीन ना हो वहाँ की नस्लें तबाह हो जाती हैं। गुजरी हुई जिंदगी को याद ना कर, जो गुजर गया उसकी फरियाद ना कर। जो होगा वो होकर रहेगा। तू कल की फिक्र में आज की हंसी बर्बाद न कर। शाह बिकते हैं, फ़कीर बिकते हैं, यहाँ सगीरो कबीर बिकते हैं। कुछ सरेआम, कुछ पसे पर्दा, यहाँ पर ज़मीर बिकते हैं। इंसानियत वो चीज़ है जो आपको दुख में भी सहारा देती है,
اور احساس وہ چیز ہے جس سے آپ کو دکھ میں بھی دوسروں کا احساس اپنا احساس لگتا ہے۔ ایک بزرگ سے کسی انسان نے پوچھا کہ انسان کا سکون کہاں پوشیدہ ہے؟ تو جواب دیا، غفلت ہو جائے تو سجدے میں، اور غلطی ہو جائے تو توبہ میں۔ اس لیے ہر وقت توبہ کا دروازہ کھلا ہے، توبہ کرتے رہیں، سجدے کرتے رہیں، تو پھر آپ اس دنیا میں آخرت کا سامان پیدا کر لیتے ہیں۔ ایک انسان کے دنیا میں آنے سے کئی مہینے پہلے خبر ہو جاتی ہے، لیکن دنیا سے جانے کی خبر 9 سیکنڈ بھی پہلے نہیں ہوتی۔ اس لیے زندگی کو غنیمت جانیے، اور جو بھی موقع ملے اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کی عبادت کرتے رہیں، اور دنیا کے لوگوں کے ساتھ نیکی کریں، تو کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ حالات کی تاریکی سے نہ گھبراؤ، اور اللہ پر ہمیشہ بھروسہ رکھو۔ یہ یاد رکھو کہ ہمیشہ تاریک بادلوں سے ہی بارش برسا کرتی ہے۔ نگاہ جو ڈالی پتھروں کو کلمہ پڑھا دیا، یثرب کو مسکرا کے دیکھا تو مدینہ بنا دیا۔ سارے جنت کے پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر میرے رب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ بنا دیا۔ خاص تھے ہم کسی کی نظروں میں، مگر نظروں کے تقاضے بدلنے میں دیر کہاں لگتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، جب آپ کی آنکھیں بدل جائیں، یعنی کہ آپ کا ذہن بدل جائے اور کسی کو آپ نے ہیٹ کرنا ہو، تو نظر بدلنے میں کون سی دیر لگتی ہے۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے۔ بس دعا کرو اور اللہ پر چھوڑ دو، کیونکہ زیادہ سوچنے سے آپ بیمار بھی ہو سکتے ہیں، اور کم سوچیں تو آپ کامیاب بھی ہوں گے۔ لیکن سوچیں، سوچ سمجھ کر سوچیں۔ بات صرف احساس کی ہوتی ہے، کسی کو 2 پل میں ہو جاتا ہے اور کسی کو صدیوں بعد بھی نہیں ہوتا۔ احساس ایک ذمہ داری کا نام ہے۔ جب آپ ذمہ داری قبول کریں گے تو پھر آپ کامیاب ہوں گے۔ خوش اخلاقی رزق کی وہ قسم ہے جو بے حد اعلیٰ درجے کے مقدر والے کو ملتی ہے۔